विभीषण के रूप में प्रकट हुआ और यह जो असुर थे इन्हीं को मारे विष्णु भगवान था। तो जो धर्म का प्रतीक थे, जो धर्म स्थापना में अग्रणी थे, बहुत सुंदर राज्य इनका चल रहा था, लेकिन एक पाप के कारण, एक अपराध के कारण, गलती के कारण, थोड़ी सी गलती के कारण उनको असुर योनि में उत्पन्न होना पड़ा। और असुर योनि में उत्पन्न होकर के उन्होंने मन में विचार किया कि अगर निर्भीक बनना है, क्योंकि निर्भीक बनने की इच्छा थी, विजयी बनने की इच्छा थी प्रताप भानु की, तो वो चीज उसके दिमाग में, क्योंकि मैंने कहा था कथा के दूसरे दिवस कि अंतिम मति शागति, जब किसी व्यक्ति की अंतिम समय में मति में जो स्थापित हो जाता है जीवन के, भगवान उसकी पूर्ति अवश्य करते हैं। तो प्रताप भानु निर्भीक बनना चाहता था, विजयी बनना चाहता था, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप है असुर योनि में तुम जाओगे और असुर बनोगे। तो असुर योनि में भी उसको निर्भीक बनना है, ये उसके दिमाग में था। इस अपने पिता से पूछा, ये बताओ पिताजी कि दिग्विजयी बनने के लिए, निर्भीक बनने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, देखो अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो वो तप से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तप फल रचयित प्रपंच विधाता। तप के बल पर ही ब्रह्मा रचना करते हैं, शिव संहार करते हैं और भगवान नारायण पालन करते हैं। इस प्रकार से तप का शब्द जब कहा रावण ने सुना तो बोले, तप करने में कोई हर्ज भी नहीं है और मुझे दिग्विजयी बनना है। उन्होंने तप करने के लिए और स्वयं तो किया, लेकिन साथ में भाइयों से भी कहा, तुम लोग भी तप करो। तो 3 भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण ने कहा, बड़ा होने के नाते मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम लोग भी तप करो और अजय बन जाओ। बहुत कठोर तप किया रावण ने अपने भाइयों के साथ लेकर के। ब्रह्मा जी आए, प्रथम रावण के पास आए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स उठो, वरदान मांगा। इतना तप किया कि शरीर में जो है उसके दीपक लग गए, बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कमंडल उसे जल लिया और छिड़का रावण के ऊपर। रावण चैतन्य हो गया और बोला, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये बताओ क्या चाहते हो? रावण ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ये हमारे वश का कार्य है, अमर नहीं कर सकते हम किसी को, कोई दूसरा वरदान मांगो। बोले, तुम क्या कर सकते हो? बोले, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अमर होने करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। रावण ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में ना तो नर के द्वारा मारा जाऊं, ना तो पशु के द्वारा मारा जाऊं। तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कह सकता हूं, दे सकता हूं बना। तो बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, ये वस्तु ठीक है, तुम्हारी सृष्टि में बनाई हुई व्यक्ति के हाथ से नहीं मानी जाओगी। रावण प्रसन्न हो गया। रावण ने कहा कि मुझे स्वर्ण नगरी में मेरा वास हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भी हो जाएगा, मैदानों से संपर्क करो और जाकर के स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण करा लो। ये भी ब्रह्मा जी ने कह दिया। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले, ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना वरदान निष्फल न होने पाए। रावण ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं होगा।
इधर कुंभकर्ण तप कर रहा था। कुंभकर्ण के पास जब पहुंचे ब्रह्मा जी तो बोले वरदान मांग लो। कुंभकर्ण ने कहा सब कुछ दे सकते हो? बोले जो दे सकता हूं मैं जरूर दूंगा। कुंभकर्ण ने मांगा मैं 1 दिन सोऊं और 6 मास जागा। ब्रह्मा जी का दिमाग झंझना गया। बोले कुंभकर्ण जैसा दानव तो 1 दिन में ही आधी पृथ्वी का संहार कर दे, बस खा जाएगा। ये 6 महीने अगर जागेगा, 1 दिन सोएगा तो प्रलय हो जाएगी। कुछ बच्चे की हमारी सृष्टि नहीं। उन्होंने सरस्वती का आवाहन किया। माता सरस्वती ने कहा क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा सहायता करो, इसकी बुद्धि को परिवर्तित कर दो। तो जो कुंभकर्ण कहता था ब्रह्मा जी से मैं 6 मास जागूं और 1 दिन सोऊं, उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसने ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा? बोले 6 मास सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वस्तु ऐसा ही है। बड़ा प्रसन्न हुआ। रावण ने पूछा क्या मांगा? तो कुंभकर्ण कहता है मैं 6 महीने सोऊंगा और 1 दिन जागूंगा। बोले मूर्ख, तब तो निष्फल कर दिया तुमने। 6 महीने सोएगा तो करेगा क्या? कुंभकर्ण ने कहा जो हो गया कुछ नहीं होने वाला, मुझे सोना है। तो मांगा तीनों ने सोना। और जब विभीषण जी का नंबर आया तो विभीषण जी के पास ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने कहा तुम वरदान। विभीषण जी ने कहा क्या दे सकते हो? बोले मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अमर नहीं कर सकता हूँ। तो विभीषण जी ने कहा अगर देना है तो प्रभु के चरणों में भक्ति रूपी सोना मुझे प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये वस्तु ऐसा ही होगा, तुमको प्रभु के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा, प्रभु के चरण भी प्राप्त होंगे कि तुमने भक्ति मांगी है। भक्ति का फल है परमात्मा को प्राप्त करना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान दिया। और जब रावण के पास विभीषण जी आए, रावण ने पूछा तुमने क्या मांगा? बोले मैंने भगवान के चरणों में भक्ति मांगी। बोले सब नाश कर दिया मैंने। अरे भगवान क्या होता है? भगवान तो मैं हूं। और ये धर्म कर्म पूजा पाठ सब बंद कराओ। रावण ने आदेश अपने मित्र मैदानों को आदेश दिया कि जाओ और हमारे लिए स्वर्ण नगरी का निर्माण करो। ब्रह्मा जी के कथनानुसार मैदानों ने कहा ठीक है। और उसने जाकर त्रिकूट पर्वत पर समुद्र के अंदर जो अस्थि पिंजर था, हड्डियों का ढांचा जहाँ पर था, वहां पर जल के मध्य में जाकर के लंका का स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण कर दिया रावण ने। एक कथा याद भी आती है और एक कथा यह भी आती है कि भगवान शिव ने लंका पार्वती की बनवाई थी, लेकिन वह रावण के पिता सर्वाधिक से आचार्यत्व में दक्षिणा के रूप में मांग लिया। तो मैदानों ने उस सर्पों की जो अस्थि पिंजर था उस चट्टान के ऊपर जाकर के वहां समुद्र के अंदर बनाई लंका, जिसमें रावण ने अपना राज्य बनाया। 1 लाख सवाओं लाख नाती, बहुत बड़ा विशाल परिवार हो गया रावण का उस लंका के अंदर। उसने कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी, उस पर विमान छीन लाया, देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। कोई देवता उसके सामने युद्ध में टिकता नहीं था, जय था रावण। अब रावण हमारे बगैर भगवान के रावण को मारे तो भगवान को आना है, रावण का विनाश करना है, तो कुछ लीला करनी है भगवान। रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया। रावण के भाई हैं खरदूषण, उनको प्रचोटी के पास में भेज दिया। कहा जाओ, क्योंकि लंका में तो मेरा राज्य है, लेकिन उसने अपनी सेना को सभी क्षेत्रों में सभी दिशाओं में तैयार कर दिया था। अपने भिन्न भिन्न जो मेन उनके महारथी थे, योद्धा थे, असुर थे कि जाओ चारों दिशाओं में हमारा एक टक्कर राज्य हो, जो भी हमारे राज्य के खिलाफ खड़ा हो उसको मार डालो, खा जाओ। और जो संत महात्मा हमारा विरोध करे उनका विनाश कर दो, मार डालो उनको, और यज्ञ बंद कर दो, पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण वेद मंत्र नहीं उच्चारण करेंगे। वेद ध्वनि से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता बलवान होते हैं। उस वेद ध्वनि को कर दो।